हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं वो क्वेश्चन जो आपने मुझे भेजे हैं एज ए डाउट्स। तो स्टार्ट करते हैं। एक बच्चे ने क्वेश्चन भेजा है कि स्टार के वर्टेक्स एंगल्स का सम क्या होगा। तो स्टार में कितने वर्टिसेज होते हैं, पहले तो ये चीज़ देखें। स्टार कैसे बनाते हैं, ध्यान से देखिएगा। इस प्रकार से हम जाएंगे एंड इट इज ए स्टार। ये क्या है, हमारे पास एक स्टार है। सपोज वर्टिसेज आर ए बी सी डी एंड ई। कितने वर्टेक्स हो गए हमारे पास? 5 वर्टिसेज हैं। हमें फाइंड करना है सम इन एंगल्स का ए बी सी डी और ई एंगल्स का सम हमें फाइंड करना है। तो मान लो मैंने ये पॉइंट ले लिया, इट इज पी, इट इज क्यू। पी क्यू पॉइंट्स भी मैंने ले लिए। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखें कि अगर इन ट्राइंगल ए पी बी, इन ट्राइंगल ए पी बी मैं अगर ये एंगल निकाल लूँ और ये एंगल निकाल लूँ तो मेरे पास ट्राइंगल के तीनों एंगल आ जाएंगे। तो P निकाल लें। P किस ट्राइंगल में? इन ट्राइंगल पी बी डी, इन ट्राइंगल पी बी डी, इन ट्राइंगल पी बी डी। पी बी डी ट्राइंगल में आप ध्यान से देखिए, पी बी डी, पी इज एक्सटीरियर एंगल। ये साइड प्रोड्यूस की गई थी, क्या होगा? एक्सटीरियर एंगल होगा। एंड एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इट्स इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। तो एंगल P, और you can say it is X and it is Y. X is equal to what? It will be angle B plus angle D. Suppose it is equation first. And in triangle QEC, Y will be equal to, Y is exterior angle, then that will be equal to E plus C. In triangle QEC, Y is equal to angle E plus angle C. इक्वेशन सेकंड, y क्यों होगा ये? y एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू क्या होगा? सम ऑफ इट्स इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। अगर हम ऐड कर दें इन दोनों इक्वेशंस को, एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड को ऐड कर दें, या हम सीधा क्या ले लें, इन ट्राइंगल ए पी क्यू ले लें और बाय फर्स्ट और सेकंड वहां पे एक्स और वाई की वैल्यू हम पुट कर दें। तो इन ट्राइंगल ए पी क्यू, इन ट्राइंगल ए पी क्यू व्हाट? एंगल ए प्लस एक्स plus y is equal to 180 degree. Why it is so? Angle sum property of a triangle. Sum of all the three angles of a triangle is 180 degree. Angle A plus in place of x we can put b plus d. x किसका हम क्या रख सकते हैं? b plus d. तो angle b plus angle d. In place of y we can put e plus c. Angle e plus angle c. That is equal to 180 by equation फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से हमने वैल्यूज ली, तो हमारे पास क्या आ गया कि सम ऑफ दीज 5 एंगल्स ए बी सी डी ई, इन सभी का सम क्या आ गया? 180। तो स्टार में जो वर्टिसेस होते हैं उनका सम क्या होगा? वर्टिसेस के एंगल्स का सम ऑफ वर्टेक्स एंगल्स ऑफ स्टार इज 180 डिग्री। वो क्या बनेगा हमारे पास? 180 डिग्री। एक क्वेश्चन और है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। इसमें क्या किया हमने? इसमें हमने पहले ये एक्सटीरियर एंगल निकाल लिया, ये एक्सटीरियर एंगल निकाल लिया और एक ट्रायंगल के तीनों एंगल हमारे पास आ गए। तो उसमें सम ऑफ ऑल द 3 एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री। नाउ लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, वो भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, कुछ ऐसा ही है। उसमें भी 3 ट्रायंगल दी हुई है, किस प्रकार से दी हुई है वो चीज देखने की है। तो इट इज ए स्ट्रेट लाइन, ये एक स्ट्रेट लाइन दे रखी है एंड दीज आर 2 अदर स्ट्रेट लाइन्स। ये भी क्या है? 2 और स्ट्रेट लाइन्स है। इट इज ज्वाइंट एंड इट इज ज्वाइंट। व्हाट टाइप ऑफ फिगर यू ऑब्टेन्ड? हमें 3 ट्राइंगल मिल गई इस फिगर में, ए बी सी डी ई एफ। यहाँ पे हमें फाइंड करना है सम ऑफ ए बी सी डी एंड ई एंड एफ। इन 6 एंगल का सम हमें फाइंड करना है। एंड सपोज इट इज पॉइंट P, ये माना हमने क्या दे रखा है? पॉइंट P दे रखा है। तो व्हाट विल बी सम ऑफ ए बी सी डी ई एफ इन दिस गिवन फिगर? इस फिगर में ए बी सी डी ई एफ का सम क्या होगा? तो उसके लिए सपोज आई एम टेकिंग दिस एंगल एज, सपोज ये मैंने मान लिया A। वर्टिकल अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, देन इट विल आल्सो बी A। ये भी क्या होगा हमारे पास? A होगा।
सपोज इट इज बी, ये हमारे पास बी है, देन इट इज आल्सो बी, ये भी क्या होगा बी, एंड सपोज इट इज सी, देन इट इज आल्सो सी, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। और इन सभी का यहाँ पे अगर मैं देखूं तो 6 एंगल्स बन गए, 2 टाइम्स ए, 2 टाइम्स बी, 2 टाइम्स सी, और उन सभी का सम क्या होगा हमारे पास 360, इसी का हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो पहले इन ट्राइंगल एबीपी ट्राइंगल में अगर हम देखें तो ये जो एंगल बनता है, इट इज एक्सटीरियर एंगल, व्हाट इट्स नेम, एपीई, इन ट्राइंगल एबीपी, इन ट्राइंगल एबीपी, एंगल एपीई इज एक्सटीरियर एंगल, एपीई क्या है हमारे पास, एक्सटीरियर एंगल है, और एक्सटीरियर एंगल किसके इक्वल होगा, ये एंगल ए प्लस बी के इक्वल होगा, ए प्लस एंगल बी। सपोज इट इज इक्वेशन फर्स्ट, ये मैंने मान ली क्या है, इक्वेशन फर्स्ट है हमारे पास। दूसरा, अगर मैं लेता हूं कौन सी ट्राइंगल, इन ट्राइंगल सपोज दिस ईपीएफ, ईपीएफ में हमारे पास एक्सटीरियर एंगल कौन सा है, एसी, ए प्लस सी, ईपीएफ एक्सटीरियर एंगल, ध्यान से देखिए ईपीएफ में एक्सटीरियर एंगल कौन सा है, बीपीएफ या एफपीबी। तो इन ट्राइंगल ईपीएफ एक्सटीरियर एंगल इज बीपीएफ, दैट इज इक्वल टू एंगल ई प्लस एफ, वो क्या हो जाएगा हमारे पास, एंगल ई प्लस एफ, सपोज इट इज इक्वेशन सेकेंड। एंड इन ट्राइंगल पीसीबी, इन ट्राइंगल पीसीबी ट्राइंगल में हमारे पास क्या होगा, ये साइड हमने मान लो प्रोड्यूस कर रखी है, तो ए प्लस बी मीन्स एंगल इज CPA, एंगल CPA that will be equal to angle C plus angle D. Suppose it is equation third. Exterior angle of a triangle is equal to sum of its interior opposite angle. If we add all these three equations, अगर हम इन तीनों equations को add कर देते हैं, then what comes? क्या आता है हमारे पास, एंगल APE प्लस एंगल BPF प्लस एंगल CPA एंड दैट कम्स, वो क्या आता है हमारे पास, A प्लस B, E प्लस F एंड C प्लस D। तो क्या आ जाएगा, A प्लस B प्लस C प्लस D प्लस E एंड प्लस F, जो कि हमें फाइंड करना था। मीन्स ये वैल्यू हमें फाइंड करनी थी इनका सम। तो यहाँ पे इन एंगल्स का सम देखें क्या आता है, APE क्या बनता है मेरे पास, B प्लस सी, APE की जगह मैं क्या रख सकता हूँ, B प्लस सी इसकी जगह, प्लस BPF, BPF आई कैन पुट BPF की जगह मैं क्या रख सकता हूँ, A प्लस सी, और प्लस CPA आई कैन पुट अगेन A प्लस B। ध्यान से देखिए फिर से, AP क्या बनता है, B प्लस सी, BP क्या बनता है, A प्लस सी, और CPA क्या बनता है, A प्लस B, एंड दैट इज इक्वल टू A प्लस B प्लस C प्लस D प्लस E प्लस F। We can write it as 2 times A, 2 times B and 2 times C, 2 times A, 2 times B, 2 times C, 2 common ले लिया and it is equal to this same result। अब 2 टाइम्स A प्लस B प्लस C, इसमें देखें हम ये कंप्लीट एंगल बनता है, इसमें 2 टाइम्स A है, 2 टाइम्स B है, 2 टाइम्स C है, तो ये कंप्लीट एंगल कितने का होगा, दिस सम विल बी इक्वल टू 360 एंड दैट इज इक्वल टू A प्लस B प्लस C प्लस D प्लस E प्लस F। एक बार फिर से देखिए इस क्वेश्चन को, क्या दिया था इसमें, BPE एक स्ट्रेट लाइन है, FPC भी एक स्ट्रेट लाइन है, और APD भी एक स्ट्रेट लाइन है, और इनको ज्वाइन करने से 3 ट्राइंगल बन गई। हमें इन ABCDEF का सम हमें निकालना था। तो पहले मैंने लिया कौन सी ट्राइंगल, ABP लिया, उसमें एक्सटीरियर एंगल का सम, फिर लिया BPF, उसमें एक्सटीरियर EPF, उसमें एक्सटीरियर एंगल BPF क्या होगा, E प्लस F, फिर मैंने लिया ट्राइंगल PCD, उसमें एक्सटीरियर एंगल CPA क्या होगा, C प्लस D। तीनों को मैंने अगर ऐड कर दिया तो हमारे पास रिजल्ट आ गया, APE की, BPF की और CPA की वैल्यू मैंने रख दी ABC की टर्म्स में, और ये हमारे पास कंप्लीट एंगल 360 बनता है। तो सभी का सम क्या आ गया हमारे पास, दैट विल बी 360। नाउ लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कह रहा है कि
दो लाइंस हैं एंड दे आर पैरेलल। लाइंस क्या क्या है? PQ एंड RS आर पैरेलल। PQ और RS हमारे पास क्या है? पैरेलल है। नॉट PQ एंड RS, these are PT and QR. PT and QR are parallel and QR is produced to point S. QR को कहाँ तक बढ़ाया गया है? S तक बढ़ाया गया है and we have to find angle Q. फिगर में ये फिगर दी हुई है PT. It is PT and it is QR and QR is produced to point S. QR को कहाँ तक प्रोड्यूस किया गया है? S तक. And these two lines are parallel. PT is parallel to QR. PT है वो हमारे पास क्या है? पैरेलल है इसके QR के. PT is parallel to QR और you can say QS. PT QR के पैरेलल है तो किसकी पैरेलल हो जाएगी? PT is parallel to QS also. PT is parallel to QS. This angle is 125 degree. It is 2x. It is x. And we have to find this angle. Suppose it is y. Y की वैल्यू हमें यहाँ पे फाइंड करनी है. Y मीन्स एंगल Q. अब यहाँ पे एक ध्यान दीजिए आप, PQRT एक हमारे पास क्या है? क्वाड्रिलेटरल है. इट इज नॉट ए पैरेललोग्राम क्योंकि एक ही पेयर पैरेलल दे रखा है, दूसरा पेयर पैरेलल नहीं दे रखा है. तो क्या निकालना हमें? पहले हम x फाइंड करेंगे, फिर हम जाएंगे किस पे? y पे. सपोज इट इज z. ये हमने क्या मान लिया? z. वी हैव टू फाइंड वैल्यू ऑफ x की वैल्यू निकालनी है. तो PT पैरेलल टू QS. PT QS के पैरेलल है तो 2x इज इक्वल टू क्या होगा? 2x इज 125 डिग्री. 2x क्या बनेगा हमारे पास? 125. Why? These are alternate angles. When lines are parallel, then alternate angles will be equal. जब lines parallel हो तो alternate angle क्या होंगे हमारे पास? Equal होंगे. यहाँ से x इज इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास? 125/2 डिग्री. x हमारे पास 125/2 आ गया. उसके बाद हम देखें z plus 125 that will be equal to 180. z plus 125 कितना होगा? 180. Why? They are forming a linear pair. कैसा पेयर बना रहे हैं वो? They are forming a linear pair. Linear pair वो बना रहे हैं. Then z is equal to what? z क्या हो जाएगा हमारे पास? 180 minus 125 that is 55 डिग्री. z आ गया मेरे पास, x आ गया मेरे पास, 2x आ गया मेरे पास. PQRT क्वाड्रिलेटरल है. इन क्वाड्रिलेटरल PQRT. What is sum of all the four angles of a quadrilateral? Quadrilateral के four angles का sum क्या होता है? That is 360. तो हमारे पास यहाँ पे PQRT की बजाय हम क्या लिख लेंगे एंगल्स को? x, y, z और 2x. x plus y plus z plus 2x that is equal to 360 डिग्री. क्या बन गया हमारे पास वो? 360. And x we have. x कितना है हमारे पास? 125/2. 125/2 what becomes? 62.5 plus y plus z is 55 and plus 2x that is 125 that is equal to 360. We have to solve for x. y is equal to क्या आ जाएगा हमारे पास? 62.5 plus 55 plus 125 माइनस कर देंगे 360 में से. तो इन सभी को ऐड करेंगे हम. 125 plus 55 plus 62.5 अगर ऐड करें तो 5.24 and it is what? 2. देखिए 5, 10 to 12 और 7 और 6 13 plus 1 14 and 1 plus 1 2 242.5. तो y is equal to आ जाएगा हमारे पास 360 minus 242.5 and subtract 242.5 from 360. 242.5 अगर इसमें से subtract करते हैं तो what remains? 5 and it is 7 and it is 1 and it is 1. 117.5. y is equal to 117.5. तो क्वेश्चन क्या था हमारे पास? इस फिगर में PT पैरेलल टू QR दिया हुआ था. हमें PT पैरेलल टू QR था तो 2x डायरेक्टली हमारे पास 125 आ गया. 2x आ गया. ये एंगल x दे रखा था तो x विल बी half of 125 and that is equal to 62.5. वो क्या है हमारे पास? 62.5. और z plus 125 लीनियर पेयर बना रहे हैं तो z हमारे पास 55 आ गया. एक क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल्स का सम कितना होता है? That is 360 डिग्री. वो क्या होगा हमारे पास? 360 सम ऑफ ऑल दी फोर एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल. वहां से हमारे पास क्या था? y अननोन था. बाकी तीन एंगल्स की वैल्यू हमें पता थी, वो हमने पुट की तो y हमारे पास कितना आ गया? 117.5. लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि दो इक्विलेटरल ट्राइंगल है एंड दे आर ड्रॉन सच दैट इन द फिगर में दिया हुआ है इस प्रकार से वो ड्रा की गई है. वी हैव टू फाइंड वन एंड अननोन एंगल. एक एंगल हमें निकालना है
लेट्स से इट इज अ स्ट्रेट लाइन, ये एक स्ट्रेट लाइन है एंड कर रहा है इट इज इक्विलेटरल ट्राइंगल, ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इट इज पी क्यू आर, ये हमारे पास दे रखी पी क्यू आर, इक्विलेटरल ट्राइंगल। व्हाट इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल? इक्विलेटरल ट्राइंगल इन विच ऑल थ्री साइड्स आर इक्वल, जिसमें तीनों ही साइड्स क्या होती है? इक्वल होती हैं एंड ऑल थ्री एंगल्स आर इक्वल एंड ईच एंगल इज 60। हमें पता है इक्विलेटरल ट्राइंगल का ईच एंगल क्या होता है? 60 डिग्री होता है। एंड अनदर ट्राइंगल इज that is also equilateral, वो भी equilateral दी हुई है, suppose that is A, B and C, वो triangle भी कैसे दे रखे? equilateral दे रखे, ABC is also equilateral triangle and that point is X and that point is Y, ये point Y है और वो क्या हमारे पास X है। we have to find, हमें find करना है क्या? this angle CXY, हमें इस फिगर में CXY एंगल फाइंड करना है when this angle is 75 डिग्री, एंगल 75 डिग्री दे रखा हो एंड इट इज 65 डिग्री। फिगर में फिर से देखिए एक बार ध्यान से, PQRS एंड ABC आर टू इक्विलेटरल ट्राइंगल्स, दीज टू एंगल्स आर गिवन, ये एंगल्स इस फिगर में दिए हुए हैं। वी हैव टू फाइंड व्हाट? दिस एंगल, ये एंगल निकालना है। सपोज आई हैव टेकन इट एज ए, मैंने ये मान लिया ए है। अब एक चीज आप देखिए, PQRS इक्विलेटरल ट्राइंगल है, PQR नॉट एस, PQR इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल एंड ईच एंगल ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल इज 60 डिग्री। तो ये इक्विलेटरल ट्राइंगल का एंगल है, कितना होगा हमारे पास? 60। इट इज आल्सो ABC इज आल्सो इक्विलेटरल, देन इट इज आल्सो 60, ये भी क्या होगा हमारे पास? 60 होगा। तो यहाँ पे एक चीज देखने की है कि इन तीनों एंगल्स का सम, मान लो ये मैंने मान लिया B, ये मान लिया मैंने C, तो यहाँ पे मैं B एंगल फाइंड कर सकता हूँ इजीली, क्योंकि ये तीनों एंगल, ये एक स्ट्रेट लाइन है और स्ट्रेट लाइन की एक ही पॉइंट पे बने एंगल्स का सम क्या होगा? 180। तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा? 65 प्लस 60 प्लस B इज इक्वल टू 180 डिग्री एंड B इज इक्वल टू 60 प्लस 65 125, उधर जाके सब्ट्रैक्ट करेंगे 180 माइनस 125, B इज इक्वल टू क्या आएगा हमारे पास? 55 डिग्री। B की वैल्यू आ गई मेरे पास। ऐसे मैं यहाँ से किसकी वैल्यू निकाल लूंगा? C की। ये भी क्या बना रहे हैं? दे आर आल्सो फॉर्मिंग ए लीनियर पेयर, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन के एक ही पॉइंट पे कितने भी एंगल बने उनका सम क्या होगा हमारे पास? 180 डिग्री होगा। तो यहाँ पे आएगा C प्लस 60 प्लस 75 आल्सो 180 डिग्री, वो भी कितना होगा? 180 डिग्री होगा एंड C इज इक्वल टू 60 प्लस 75 दैट इज 135। 135 को उधर जाके हम सब्ट्रैक्ट करते हैं 180 में से, तो दैट कम्स 45 डिग्री। C आ गया मेरे पास, B आ गया। एक चीज और देखें, ये एंगल कितना है हमारे पास? ABC, ये वर्टेक्स है ट्राइंगल का, तो ये एंगल भी कितना है? 60। अब ये A फाइंड करना है हमें, A है हमारे पास, ये 60 है। ये एंगल अगर और आ जाए, सपोज इट इज D, ये एंगल मैंने क्या मान लिया? D है। अगर ये एंगल आ जाए तो हम फाइंड कर सकते हैं एंगल A। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होंगे तो ये पार्ट भी क्या होगा? D, वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल। तो इन ट्राइंगल AQY ट्राइंगल में, ये मैं Y में यहाँ पे लिख रहा हूं, AQY ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल AQY ट्राइंगल में B नोन है, C नोन है, वी कैन फाइंड D आल्सो, D भी हम फाइंड कर सकते हैं इन ट्राइंगल AQY। B plus C plus D is equal to what? That is 180 degree. And B is 55, C is 45 plus D is equal to 180 degree and D is equal to what? D क्या आ जाएगा? 55 plus 45 it is 100, 100 उधर जाके सब्ट्रैक्ट करेंगे, that gives us 80। एंगल D भी आ गया, एंगल D आ गया, तो इन ट्राइंगल XYC, इन ट्राइंगल XYC ट्राइंगल में हमारे पास A प्लस D प्लस एंगल C मीन्स कैपिटल C, दैट इज इक्वल टू what? 180 degree, sum of all the three angles of a triangle, and A we have to find, D is 80 and angle C is 60 because angle of equilateral triangle and that is 180 and 80 plus 60 140, उधर जाके सब्ट्रैक्ट करेंगे तो A is equal to क्या आ जाएगा? 40 डिग्री। A means एंगल CXY, जो कि हमें फाइंड करना था, एंगल CXY हमारे पास कितना आ गया? 40 डिग्री आ गया। Our next question है, उसमें एक फिगर दी हुई है, इट इज गिवन, एक फिगर दे रखी है। इन दिस फिगर वी हैव 3 ट्राइंगल्स, इस फिगर में हमारे पास 3 ट्राइंगल्स हैं एंड एंगल्स दिए हुए हैं 5x 4x 3x 2x। 5x इट इज 4x, इट इज 3x, इट इज 2x एंड इट इज 6x। ये वर्टेक्स एंगल्स दिए हुए हैं, वी हैव टू फाइंड x।
हमें इस फिगर में x निकालना है। सपोज इट इज ट्राइंगल, these are vertices A, B, C, D, E and it is P and it is Q। इसमें हमें x निकालना है, तो x निकालने के लिए किसी एक ट्राइंगल के हम तीनों एंगल x की टर्म्स में हम फाइंड कर लें। तो इसमें अगर हम देखें, ये जो एंगल है, दिस एंगल इज एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल BPC। इन ट्राइंगल BPC ट्राइंगल में क्या होगा हमारे पास, एंगल APB, एंगल APB that will be equal to what? APB क्या होगा ये एंगल, 4x plus 3x that is 7x। क्यों? x triangle is equal to sum of its interior opposite angles। x triangle क्या हो जाएगा, sum of interior opposite angles। और अगर ये मैंने फाइंड कर लिया तो इससे मैं ये भी फाइंड कर सकता हूँ, क्योंकि इन दोनों एंगल्स का सम क्या होगा हमारे पास, 180 होगा। तो क्या लेंगे, APB प्लस एंगल APQ that is equal to 180। they are forming a linear pair। कैसा पेयर बना रहे हैं वो, लीनियर पेयर बना रहे हैं। तो ये हमारे पास APB हमारे पास कितना है, 7x प्लस एंगल APQ दैट इज इक्वल टू 180 एंड एंगल APQ कम्स 180 माइनस 7x। वो हमारे पास क्या आ जाता है, 180 माइनस 7x। इन द सेम वे वी विल फाइंड फर्स्ट दिस एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल DEQ ट्राइंगल का एक्सटेंगल निकालेंगे। इन ट्राइंगल DEQ व्हाट, AQE, एंगल AQE क्या होगा हमारे पास, सम ऑफ दीज इंटीरियर अपोजिट एंगल्स, एक्सटेंगल एंड इंटीरियर अपोजिट एंगल्स के सम के इक्वल होगा। 6x प्लस 2x दैट बिकम्स 8x एंड सम ऑफ दीज टू एंगल्स, इन दोनों एंगल्स का सम क्या होगा हमारे पास, इनका सम हमारे पास क्या होगा, 180 होगा, क्योंकि दे आर फॉर्मिंग ए लीनियर पेयर। वो क्या बना रहे हैं, लीनियर पेयर। तो क्या हो जाएगा, एंगल AQE प्लस एंगल AQP। फिगर में ध्यान से देखें, AQE और AQP का सम कितना होगा, 180। दे आर फॉर्मिंग ए लीनियर पेयर एंड AQE इज 8x प्लस AQP दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री एंड AQP इज इक्वल टू व्हाट, 180 माइनस 8x। और ये हमारे पास आ गया इक्वेशन सेकंड। सपोज ये मैंने मान ली इक्वेशन सेकंड है। अब हम जाएं ट्राइंगल APQ में। इन ट्राइंगल AQP ट्राइंगल में हमारे पास क्या हो जाएगा, सम ऑफ ऑल द थ्री एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल, एंगल A प्लस एंगल APQ प्लस एंगल AQP दैट इज इक्वल टू 180 अगेन, क्योंकि सम ऑफ ऑल द थ्री एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल इज 180। ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम क्या होता है, 180 डिग्री होता है एंड एंगल A इन टर्म्स ऑफ x इज 5x प्लस APQ इन इक्वेशन फर्स्ट में APQ क्या हमारे पास, 180 माइनस 7x एंड AQP इन इक्वेशन सेकंड, AQP क्या है हमारे पास, 180 माइनस 8x एंड दैट इज इक्वल टू 180। कहां से ये चीजें हमारे पास, बाय फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन। फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से हमने फर्स्ट में APQ एंगल निकाल रखा था, सेकंड इक्वेशन में हमने क्या निकाल रखा था, AQP एंगल निकाल रखा था। अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो 180 इधर प्लस का है उधर भी प्लस का है, रिमूव हो जाएगा। माइनस 7x माइनस 8x इट इज माइनस 15x एंड प्लस 5x क्या बचता है, माइनस 10x। 180 इधर रह गया और 10x उधर चला गया, प्लस का हो गया, देन x कम्स 18 डिग्री। x क्या आता है हमारे पास, 18 आता है। और कोई भी एंगल अगर इसमें से ABCDE में से पूछा हो तो x की वैल्यू रख के आप सोल्व कर सकते हैं। और इजी वे में इसी क्वेश्चन को हम कैसे देख सकते हैं, डायरेक्टली हम लिख सकते हैं। ये तो थ्योरेटिकल हो गया। अगर हमें मान लो क्वेश्चन आ गया, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ गया, आंसर देना है तो क्या करेंगे, ये ट्रायंगल हमें दिख रही है, इस ट्रायंगल में ये एक्सटीरियर एंगल है तो ऑटोमेटिकली इट विल बी 7x सम ऑफ दिस टू एंगल्स एंड हियर इट इज 8x। ये क्या होगा, एक्सटीरियर एंगल 8x और ये हमारे पास सीधा है 180 माइनस 7x और ये क्या आ जाएगा 180 माइनस 8x लीनियर पेयर से। तो क्या आ जाएगा, इन तीनों एंगल्स का सम 180 होगा, वहां से x की वैल्यू हम सोल्व कर देंगे, दैट विल बी इक्वल टू 18 डिग्री। वो क्या आएगी, 18 डिग्री आएगी हमारे पास। ये क्वेश्चन और देखिए आगे, कह रहा है कि ABC कोई राइट ट्राइंगल है, राइट एंगल एट B, राइट एंगल है वो B पे एंड B is 90 डिग्री एंड DEF आर पॉइंट्स ऑन साइड्स AB, BC एंड AC। AB, BC और AC पर क्या है हमारे पास पॉइंट्स है DEF। तो कह रहा है कि एंगल फाइंड कीजिए, वैल्यू फाइंड कीजिए किसकी, X की। कंडीशन दे रखी है AD इज इक्वल टू AE एंड CF इज इक्वल टू C। CF किसके इक्वल है, C के इक्वल है। देन लेट्स सी, हम देखते हैं क्या वो क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। हमें पता है इन एनी ट्रायंगल इफ टू साइड्स आर इक्वल,
ये रिजल्ट्स हम प्रूव भी करेंगे अगले चैप्टर में ट्रायंगल्स, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में, लेकिन हम पहले से पढ़ते आ रहे हैं। इन आइसोसेलेस ट्रायंगल टू साइड्स आर इक्वल, देन एंगल्स अपोजिट टू देम आर आल्सो इक्वल। इक्वल साइड्स के अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, और जबकि ट्रायंगल में दो एंगल इक्वल हो तो उनकी अपोजिट साइड्स भी क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। तो यहाँ पे जो गिवन है वो क्या है हमारे पास, एक ट्रायंगल है ए बी सी इज एनी ट्रायंगल, राइट एंगल एट बी, बी पे राइट एंगल है, इट इज 90 डिग्री, ये 90 डिग्री दे रखा है, इट इज ए बी एंड सी। कह रहा है डी ई एंड एफ, डी ई और एफ पॉइंट्स दे रखे हैं, डी इज पॉइंट ऑन ए बी, ई इज पॉइंट ऑन ए सी एंड एफ इज पॉइंट ऑन बी सी, एफ बी सी पे पॉइंट है। कंडीशन है ए डी इज इक्वल टू ए, ए डी ए के इक्वल है, एंड सी एफ इज इक्वल टू सी, सी एफ किसके इक्वल है, सी के इक्वल है। वी हैव टू फाइंड दिस एक्स, ये हमें एक्स निकालना है। इस फिगर में ध्यान से देखिए, ए डी ई कैसी ट्रायंगल बनती है, दैट इज आइसोसेलेस ट्रायंगल। डायरेक्ट ले रहा हूं मैं, आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होंगे, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स विल बी इक्वल। सपोज ये मैंने क्या मान लिया, ये ए मान लिया, ये भी क्या आएगा, ए दोनों एंगल इक्वल होंगे जब ये दो साइड इक्वल हो। तो ऐसे ही सी ई एफ ट्रायंगल में दीस टू साइड्स आर इक्वल, देन दीस एंगल्स विल बी इक्वल, इट इज बी, इट इज बी। वी हैव टू फाइंड एक्स, एक्स फाइंड करना है, तो एक्स क्या आएगा हमारे पास, a plus b plus x is equal to 180. Why? Because AC is a straight line. किसी स्ट्रेट लाइन के एक पॉइंट पे जो एंगल बने जितने भी उनका सम क्या होगा हमारे पास 180 डिग्री होगा। तो यहाँ पे x कब आएगा, जब हमारे पास a plus b आ जाएगा। तो पहले हम a plus b की वैल्यू निकालें, a plus b क्या आएगा। इन ट्राइंगल ADE, इन ट्राइंगल ADE, AD ट्राइंगल में सम ऑफ ऑल दी थ्री एंगल्स, सम ऑफ ऑल द थ्री एंगल्स, एंगल A प्लस दिस टू, A प्लस A 2A, तो क्या बन जाएगा, एंगल A प्लस 2A इज इक्वल टू 180 डिग्री, एंड कैपिटल एंगल A इज इक्वल टू 180 माइनस 2A। वी कैन राइट इट एज इक्वेशन फर्स्ट। मान लो इक्वेशन फर्स्ट मान लिया मैंने इसको। एंड इन ट्राइंगल CEF, CEF ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल CEF ट्राइंगल में हमारे पास क्या हो जाएगा, एंगल C प्लस 2B, B प्लस B क्या बन जाएगा 2B। Angle C plus 2B is equal to 180. It is also sum of all the three angles of a triangle. And angle C, what will be angle C? Angle C हमारे पास क्या होगा, 180 minus 2B. Suppose it is equation second. अब एक चीज और देखिए, ABC larger triangle, larger triangle में एक एंगल 90 है, तो sum of other two क्या होगा, sum of other two will be 90. In triangle ABC में एंगल A प्लस एंगल C विल बी 90. वाई, क्यों होगा, बिकॉज एंगल B इज 90, क्योंकि एंगल B क्या दे रखा है, 90 डिग्री दे रखा है, और एक एंगल 90 है, तो का सम क्या बचेगा, 90 बचेगा, क्योंकि तीनों एंगल्स का सम क्या होता है हमारे पास 180 होता है। इन प्लेस ऑफ A आई कैन पुट 180 माइनस 2A, इन प्लेस ऑफ C आई कैन पुट 180 माइनस 2B, दैट इज इक्वल टू 90। ये कहां से आया मेरे पास, बाई फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन। अब हमें A प्लस बी, 2A और 2B को उस साइड में ले जाएंगे, 180 क्या बनेगा 360, माइनस 90 इधर आ जाएगा, और उधर 2A प्लस का होगा, 2B भी प्लस का होगा, 2 कॉमन लेंगे तो A प्लस B, एंड इट इज 360 माइनस 90, व्हाट रिमेन्स, 360 में से 90 सेपरेट करें तो इट रिमेन्स 270 इज इक्वल टू 2 इंटू A प्लस बी, एंड A प्लस बी कम्स, A प्लस बी हमारे पास क्या आ जाता है, दैट कम्स 135 डिग्री। A प्लस बी क्या आ गया हमारे पास 135। यहाँ पे A प्लस बी की वैल्यू रख दूं मैं, A प्लस बी प्लस एक्स क्या है, दे आर फॉर्मिंग ए लीनियर पेयर, तो A प्लस बी की वैल्यू मेरे पास आ गई 135 प्लस एक्स दैट इज इक्वल टू 180, तो x मेरे पास आ गया 180 माइनस 135 45, और x ही हमें निकालना था इस फिगर में। एक बार फिर से देखेंगे, यहाँ ए बी से एक राइट ट्राइंगल दी हुई थी, इसमें एंगल भी 90 था, ए डी इज इक्वल टू ए दिया हुआ था, इक्वल थे, दोनों एंगल इक्वल होंगे, दो साइड इक्वल है तो ट्राइंगल की, और CE इज इक्वल टू CF था, तो ये दोनों एंगल इक्वल हो गए। पहले हमने फाइंड कर लिया एंगल A और C, A फाइंड कर लिया A की टर्म्स में, C फाइंड कर लिया B की टर्म्स में, और A और B आने के बाद A प्लस B प्लस एक्स क्या है हमारे पास 180, A प्लस B की वैल्यू हमने रख दी, x कम्स आउट टू बी 45 डिग्री, x क्या आ जाता है हमारे पास 45 आ जाता है। सी नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, वो भी कुछ ऐसा ही क्वेश्चन है, उसमें भी कह रहा है कि ABC कोई ट्राइंगल है in which AB is equal to AC, वही आइसोसेलेस ट्रायंगल दे रखी है ABC, आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो क्या होगा, when two sides are equal then angles opposite to them also will be equal, उनके अपोजिट एंगल्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे।
और एक पॉइंट दे रखे हैं, क्या पॉइंट्स दे रखे हैं, पॉइंट्स आर D and E on sides BC and AC, BC और AC पर D और E पॉइंट्स दे रखे हैं such that ED is equal to AE also. AD और AED कह रहा है कि इक्वल है. It is triangle, ये कोई ट्राइंगल है, it is ABC. ABC. First thing in this triangle, in triangle ABC, वही से स्टार्ट करते हैं. इन ट्राइंगल ABC, ABC ट्राइंगल में AB is equal to AC, AB और AC इक्वल दे रखे हैं, गिवन है. When two sides are equal, then angles opposite to them will also be equal. इनके opposite angles भी क्या होंगे हमारे पास, equal होंगे. If it is B, then it is also B. Means angle B will be equal to angle C, and both are equal to. Suppose I have taken B, मैंने क्या मान लिया, इनको B मान लिया. अब कह रहा है कि D is any point, D कोई point है किसके ऊपर, BC के ऊपर, and E is any point on AC. EAC के ऊपर पॉइंट है, एंड AD इज आल्सो इक्वल टू A. AD भी किसके इक्वल है, AE के इक्वल है. इन ट्राइंगल ADE ट्राइंगल में AD इज इक्वल टू AE, AD AE के इक्वल है. देन दीज एंगल्स, एंगल 1 एंड एंगल 2, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, बोथ आर इक्वल टू ए. सपोज ए क्यों माने, क्योंकि दो साइड इक्वल है तो उनके अपोजिट एंगल्स भी क्या होंगे हमारे पास, इक्वल होंगे. इफ इट इज ए देन इट इज आल्सो ए. ये भी क्या होगा हमारे पास, ए होगा. एक चीज और दे रखी है इसमें बहुत इजी, वो दे रखी है कि दिस एंगल इज, एंगल BAD इज 30 डिग्री. ये एंगल हमारे पास कितना दे रखा है, 30 डिग्री दे रखा है. देन फाइंड एक्स, ये एक्स फाइंड कीजिए. फिर से देखिए इस क्वेश्चन की फिगर को एक बार. ABC कोई ट्राइंगल है जिसमें AB इज इक्वल टू AC, AB AC के इक्वल है तो ये एंगल क्या आ गए हमारे पास, B आ गए. AD AE के इक्वल है तो ये एंगल दोनों क्या आ गए, A आ गए. और ये एंगल 30 दे रखा है, हमें फाइंड करना है, X फाइंड करना है. तो एक चीज तो आप ये देखिए, X क्या आएगा, यहां से देखें इस फिगर में, इन ट्राइंगल DEC ट्राइंगल में अगर मैं देखूं तो A क्या है, एक्सटीरियर एंगल है A, एंड दैट इज इक्वल टू B प्लस एक्स, एंड A माइनस B इज इक्वल टू मेरे पास क्या आ जाएगा, X आ जाएगा. तो हमें क्या निकालना है, X निकालना है. X कब आएगा, जब A और B का डिफरेंस मेरे पास आ जाएगा. A और B का डिफरेंस अब हम कहां से निकालें, पहले तो इन ट्राइंगल AD में ये एंगल निकालें. कौन सा एंगल निकालें हम AD ट्राइंगल में, DAE. DAE क्या आएगा, देखिए आप, DAE क्या आएगा, इन ट्राइंगल DAE, इट इज ए सम तीनों एंगल्स का क्या होता है, 180 होता है. तो देन व्हाट दैट बिकम्स, ये एंगल क्या बन जाएगा, 180 माइनस 2A बनेगा, नहीं बनेगा, इट इज 180 माइनस 2A. 180 माइनस 2A बनेगा. तब ये कंप्लीट एंगल क्या आ गया हमारे पास, कंप्लीट है 30 प्लस 180 माइनस 2A. तो इन ट्राइंगल ABC ट्राइंगल में कंप्लीट ए प्लस बी प्लस सी दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री, एंड कंप्लीट ए मेरे पास बनता है 30 प्लस 180, 210 माइनस 2, एंड बी इज बी एंड सी इज आल्सो बी, दैट इज इक्वल टू 180, एंड इट इज 210 माइनस 2A प्लस 2B दैट इज इक्वल टू 180. अगर हम इधर लाएं इसको 180 को तो ये क्या बनता है, 210 माइनस 180 30, और 2A उधर जाके क्या होगा, प्लस, और 2B माइनस 2 कॉमन ले लेंगे, A माइनस B. हियर A माइनस B कम्स, A माइनस B क्या आ जाता है, 30/2 15 डिग्री. और हमें निकालना क्या था, x निकालना था. यहाँ पे हमारे पास A माइनस बी इज इक्वल टू x है. A माइनस बी की वैल्यू मैंने क्या रख दी, 15, दैट कम्स x. तो x मेरे पास क्या है, 15 डिग्री. एक बार फिर से देखिए इस क्वेश्चन को. ABC एक ट्राइंगल है जिसमें AB इज इक्वल टू AC है, तो ये दोनों एंगल्स इक्वल हो गए, B हो गए. उसके बाद AD ट्राइंगल में ये दोनों साइड इक्वल है, तो ये दोनों एंगल इक्वल हो गए, ये दोनों एंगल इक्वल हो गए. तो हमारे पास ये एंगल 180 माइनस 2 आ गया. बड़ी ट्राइंगल में तीनों एंगल का हमने सम लिया. उस सम में हमारे पास क्या आया, उस समय हमारे पास A प्लस बी प्लस सी 180 आया, और वहां से हमारे पास A और B में रिलेशन आ गया, A माइनस बी कितना आ गया हमारे पास, 15 डिग्री. और इस ट्राइंगल में A एक्सटीरियर है वो लिया, तो वहां से x इज इक्वल टू A माइनस बी, और A माइनस बी की वैल्यू क्या है हमारे पास 15. तो x क्या बन गया हमारे पास 15. वंस सी योरसेल्फ, एक बार आप खुद से इस क्वेश्चन पे नजर दौड़ाइए. बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसमें हमें x निकालना है. एंड नाउ वी विल स्टॉप हियर. देन if any problem occurs, then send me necessarily. Okay, thank you.